Hello everyone, welcome back to my channel CDP Mentor by Radhika. I hope so you all are doing great. तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम के सिद्धांत और उनके हम कुछ नियम पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो बच्चे भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना. अभी तक आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, हेरिडिटी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, बट लेकिन उनके लॉस पढ़ना भूल जाते हैं. बट जिन बच्चों ने भी PYQ देखे होंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, रीट का पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जो पहला आपका नियम है वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म यानी कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत. मैंने बुलेट पॉइंट्स मार्क करे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो मैं आपको बताती जाऊंगी. ठीक है. पहले तो आपको सिद्धांत का नाम याद रखना है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया है. ये आपका वीजमैन ने दिया है. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो इन्होंने प्रयोग किया था अपना, वो किस पे किया था? इन्होंने रैट्स पे किया था. और इन्होंने क्या बोला था, इस सिद्धांत का क्या मानना है कि जो जनन द्रव्य है, जो आपका जर्म प्लाज्म है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता. यानी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होता रहता है, यानी कि ट्रांसफर होता रहता है. ठीक है. कुछ क्वालिटीज है ना हमारे जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, फिर हमारे आगे भी वो चीज पास ऑन होगी. तो क्या है, जनरेशन से जनरेशन सारी चीजें क्या होती है, पास ऑन होती रहती है. ठीक है. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता है यानी कि ट्रांसफर होता है. कुछ क्वालिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, ठीक है, अब आपके आगे आपके जो बच्चे होंगे, उनकी जो पीढ़ी होगी, कुछ क्वालिटीज होंगी आपकी जो उनमें जाएंगी. तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये सारी चीजें ट्रांसफर होती रहती है. जो एक चीज जर्म प्लाज्म में आ गई आपके, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. वही चीज क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी हस्तांतरित होती रहेगी. ठीक है. सेकेंड लॉ पे चलते हैं हमारे. द सेकेंड लॉ इज अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स. ठीक है. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो. ठीक है. एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते हैं. ठीक है. एक तो पेरेंट्स से होता है इनहेरिट सारी चीज़ें. ठीक है. कि चलो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, कोई भी चीज़ें हैं. ठीक है. आपने कुछ भी चीज़ अगर आपके पेरेंट्स के अंदर थी, वो टैलेंट था, वो आपके अंदर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके अंदर, फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो रही है उसके अंदर वो चीज़ इनहेरिट हो रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है उसका. ठीक है. बट एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होती. ठीक है. जो भी चीज़ें हम अपनी ओवरऑल लाइफ हम सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि इसका आप ये मान लो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हम अपने सीख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं आपकी एक्वायर्ड ट्रेट्स. ठीक है. जो हम एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपनी थ्रू आउट लाइफ हम जो चीज़ एक्वायर करते हैं. ठीक है. तो ये सिद्धांत है, ये जो आपका प्रिंसिपल है, किसने दिया है, लेमार्क ने दिया है. प्लीज नेम याद रखना. ठीक है. और इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बोला था, जो आपकी एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी कि जो आपके अर्जित गुण है उसका भी संचरण होता है. जो आपने ट्रेट्स अपने इन्वायरमेंट में आपने एक्वायर कर ली, उसका भी ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका भी संचरण होता है. ठीक है. लेमार्क क्या बिलीव करते थे, उन्होंने कैसे बोली ये चीज़, उन्होंने मतलब कोई ना कोई तो चीज़ देखी होगी, एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी तो उन्होंने ये चीज़ बोली. तो उन्होंने क्या देखा, उनका ये मानना था कि पहले का क्लाइमेट अलग था, फिर आगे आगे जाके क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं. तो जो जिराफ थे ना, उनकी गर्दन ज़्यादा ऊंची नहीं थी, छोटी गर्दन वाली थी, बट उनको अपने खाने तक पहुंचना होता था. वो क्या करते थे, अपनी जो उनकी नेक है जिराफ की, वो अपनी नेक को क्या करते थे, स्ट्रेच करते थे, ऐसे स्ट्रेच करते थे. तो फिर उन्होंने क्या देखा कि जितने भी जिराफ है, मतलब जिन लंबी गर्दन वाली जो जिराफ है, उनसे जो अगली नस्ल पैदा हो रही है, उनकी भी जो गर्दन थी वो क्या थी, लंबी हो रही है. ठीक है. अब आपने मतलब आपको पता चल रहा होगा ना कि वो जो ट्रेट था वो उसने एक्वायर करा. ठीक है ना. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसने चेंज करा, उसको फूड तक पहुंचना था, उसने अपनी गर्दन स्ट्रेच करी, तो उसकी गर्दन ऐसे लंबी होती गई, उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी गर्दन लंबी होती गई. तो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है. और लेमार्क ने क्या बोला, जो एक्वायर्ड ट्रेट है, जो आपके अर्जित गुण हैं, उनका भी क्या होता है, संचरण होता है, उनका भी क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. यानी कि लंबी गर्दन वाले जिराफ से जिन भी जिराफ ने जन्म लिया, उनकी भी जो गर्दन थी वो क्या थी, लंबी थी. इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि जितने भी अर्जित गुण हैं उनका भी संचरण होता है, उनका भी ट्रांसमिशन होता है, वो भी अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती रहती हैं चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड, ये भी अर्जित गुणों की ही बात है, बट ये वाला सिद्धांत भी वीजमैन ने ही दिया है. बट इन्होंने क्या बोला था, ये जो अर्जित गुण है, जो हम एक्वायर कर रहे हैं ना ट्रेड्स,
उनका क्या होता है, संचरण नहीं होता। तो क्या होता है, असंचरण, यानी कि ट्रांसमिशन नहीं होता। अभी लेमार्क ने क्या बोला था, अर्जित गुणों का क्या होता है, संचरण होता है, बट वहीं वीजमैन ने क्या बोला, संचरण नहीं होता। ठीक है, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा था तभी इन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बोला था, जो गुण अर्जित किए जाते हैं उनका संचरण नहीं होता, दे डू नॉट ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, आपको ये भी याद रखना है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो वीजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि 25 जनरेशन तक उन्होंने चूहों के क्या करा, उन्होंने पूंछ काट दी थी। वीजमैन ने क्या करा, 25 जनरेशन तक उन्होंने चूहों की पूंछ काट दी। फिर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, उन्होंने क्या देखा कि जो भी दोबारा से पैदा हो रहे हैं चूहे, उन्हीं के जो अगली नस्ल आ रही है उनकी, जो भी चूहों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि उनकी पूंछ कटी हुई हो या उनकी जो पूंछ है वो छोटी है, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिर ये पता चला कि जो एक्वायर्ड ट्रेट है उनका संचरण नहीं हो रहा। ठीक है ना, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नॉर्मल सी बात आपको याद रखनी है, किसने दिया है, वीजमैन ने दिया है। अर्जित गुणों को उन्होंने क्या बोला कि संचरण नहीं होता, क्यों, क्योंकि उन्होंने चूहों की पूंछ काट के देखी। फिर उन्होंने देखा कि जो नए चूहे पैदा हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनकी पूंछ ही ना हो, उनकी पूंछ नॉर्मल आ रही है और ऐसा भी नहीं कि छोटी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गाल्टन का, यानी कि बायोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ गाल्टन, यानी कि गाल्टन का जीव सांख्यिकी यानी कि बायोमेट्रिक सिद्धांत। अब इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू गाल्टन थ्योरी, द चाइल्ड्स qualities are transmitted not only from the parents but also from the ancestors। यानी कि बालक में जो गुणों का संचरण होता है वो केवल माता पिता से नहीं होता, क्या होता है, पूर्वजों से भी होता है। अब आपने देखा होगा ना, ये चीज़ तो आप अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज मतलब पेरेंट्स है, उनके 3 से 4 संतान है, 3 से 4 उनके बच्चे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने भी गुण पेरेंट्स में थे वो सारे तीनों बच्चे में आ गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के ही सारे गुण ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो उनके पूर्वज है, ठीक है, यानी कि आपके दादा परदादा, उनके भी जो गुण है वो भी ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके दादा परदादा, ये सारे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज है, इनके भी गुण हमें ट्रांसफर होते हैं। बट 50% जो ट्रांसमिशन होता है वो पेरेंट्स के द्वारा ही होता है हमारे अंदर, ट्रांसमिशन इनहेरिट जो होती है चीज़ें। आई होप सो क्लियर होगा। बट इसमें हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो हमारे पूर्वज है, हमारे माता पिता, आगे होने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो गुण हैं आगे होने वाली जो नस्लें हैं उन पर भी प्रभाव डालेगी। आई होप सो ये सब आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हो। बाकी इसका जो पीडीएफ है आप इससे नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, या फिर जो उसके नोट्स हैं जो मेरे पास लाइक रिटन फॉर्म में है वो भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप अपने नोट्स बना सकते हैं इससे। ठीक है, और मैं वैसे भी आपके लिए मैंने बाइलिंगुअल स्लाइड्स बनाई है कि ऐसा ना हो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो। हाँ, एक चीज़ और, ये लास्ट है हमारा मेंडल का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी कि वर्ण संकरता का सिद्धांत। ठीक है, और ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि मेंडल कौन थे, ग्रिगोर मेंडल थे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे बोला जाता है, ग्रिगोर मेंडल को। ठीक है, एक चीज़ को 2-2 3-3 बार रिपीट करोगे तो अपना आप वो चीज़ आपकी याद हो जाती है। ठीक है, सुन के चीज़ें जल्दी याद होती है जितना आप पढ़ते हैं, बाकी एक बार नज़रों के सामने से चीज़ नहीं कि एक बार आपने सुन भी लिया तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, तो मेंडल ने किन पे एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने मटर के दानों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करता, उन्होंने सफ़ेद चूहों और काले चूहों को उन्होंने प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता होती है। यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके और भी सिबलिंग है तो क्या सारे जो आप बहन भाइयों के सब एक जैसे हो, सब में एक जैसे क्वालिटीज़ हैं, नहीं ना, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एंसेस्टर्स हैं आपके, उनका भी प्रभाव पड़ता है। और जितने भी संतान है सब एक जैसी नहीं होती है, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ब्लैक पे भी और उन्होंने वाइट पे भी ऐसे उन्होंने मेटिंग करवाई उनकी, फिर उन्होंने देखा कि जो जनरेशन हो रही है, उन्होंने देखा क्या क्या चेंजेस है, क्या भिन्न है या नहीं है। बट क्या था, डोमिनेटिंग जो था वो 75% ब्लैक चूहे थे डोमिनेटिंग। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग था 25% वो वाइट चूहों का था। ठीक है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी सीड्स एंड ब्लैक एंड वाइट माइस एंड कंक्लूडेड दैट देयर वाज अ डिफरेंस इन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम पेरेंट।
ठीक है। भिन्न, अभी हम जो लॉज पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो माता पिता से जितनी भी उत्पन्न संतानें हुई हैं, ठीक है, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। यानी कि वही वाली बात है कि जो हमारे पूर्वज है या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जितने भी गुण हैं वो अगली नस्लों तक उनका भी जो गुणों का प्रभाव पड़ता है जो आगे आने वाली नस्लें हैं। अब आते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी। आपके 3 मेन लॉज हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और आपका प्रत्यागमन का नियम। तो पहला पढ़ते हैं समानता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एक इसके लिए टर्म है लाइक बीगेट्स लाइक, ठीक है। यानी कि इस जो आपका लॉ है, ये जो आपका नियम, इसके अनुसार क्या है, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही एज इट इज़ उनकी संतान होगी। यानी कि अगर उनका मदर फादर का कॉम्प्लेक्शन जैसा है तो वैसे ही उनके बच्चे होंगे, ठीक है। अगर पेरेंट्स में जो टैलेंट है बच्चों में भी वही टैलेंट है। तो एज इट इज़ सेम, सिमिलैरिटी, लाइक बिगेट्स लाइक। बट इस पे आलोचना हुई थी। आप खुद सोचो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि जैसे पेरेंट्स है एज इट इज़ सेम गुड उनके बच्चों में आ जाए। अगर 4 बच्चे हैं, कोई चारों बच्चे एकदम टैलेंटेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उनमें कुछ भिन्नता होती है। तो अब आते हैं सेकंड की तरफ, यानी कि भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशंस। हर बच्चे में वेरिएशंस होती है। अभी मैंने आपको लॉ पढ़ाए थे, मेंडल का भी पढ़ाया है, वीजमैन का भी पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होता, उनसे कुछ भिन्न होता है, ठीक है। एकदम सेम नहीं होंगे, कुछ भिन्नता होगी। अब आता है आपका प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन। यानी कि इस नियम के अनुसार क्या होगा, बालक अपने माता पिता के एकदम विपरीत होते हैं, ठीक है। सपोज आप ये समझ लो कि अगर पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, एकदम मंद बुद्धि टाइप के हैं, बट उनके जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, एकदम प्रखर निकले, तो क्या है, जैसे पेरेंट्स होंगे बच्चे एकदम उसके उल्टा होंगे। या फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो 3 लॉज आपको याद रखने हैं। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि समानता का नियम। सेकंड है आपका भिन्नता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। एंड तीसरा है आपका प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब करते हैं इसका एक क्वेश्चन जो कि आपका रीड के पेपर में आ चुका है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ठीक है। कौन सा एक सिद्धांत है जो कि नहीं है लॉ ऑफ हेरिडिटी का, सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन या फिर मोटिवेशन। अभी आपको पता है हमने सिमिलैरिटी भी पढ़ा है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम, भिन्नता का नियम भी हमने पढ़ा है, प्रत्यागमन का नियम भी हमने पढ़ रहा है, बट मोटिवेशन का कोई नियम नहीं है हेरिडिटी के अंदर। तो ये आंसर, ये जो है आपसे नहीं पूछा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, मोटिवेशन, ठीक है। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगी। और मैं आपकी लाइव क्लासेस अब स्टार्ट करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग विल बी 3 PM। आज जो मैंने आपको करवाया इसी से रिलेटेड कल मैं आपकी लाइव क्लासेस जो आपकी लूंगी मैं, उसमें इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपका टाइम रखूंगी इट विल बी 3 PM, ठीक है। तो पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सर्च तो ये मेरे चैनल का नेम है CDP/पैडा मेंटोर, ठीक है। स्लैश ज़रूर डाल देना, सब कैपिटल में है, CDP/पैडा मेंटोर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और कुछ PYQ भी डिस्कस करेंगे अच्छे से।